ना तो कोई सब्जेक्ट ईजी होता है और ना ही कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है। ये डिपेंड होता है आपके उस सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके पे। एक सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट बनाता है उस सब्जेक्ट का गलत तरीके से पढ़ा जाना। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीपीसी बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं ना। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बिना किसी एफर्ट के 10 ऑर्डर्स लर्न करवाता हूँ। कौन सा ऑर्डर किस टॉपिक से डील करता है, एक सिंपल सी ट्रिक यूज करके। बस आपको क्या करना होगा, अगली कुछ मिनटों तक मेरी बातें ध्यान से सुननी होगी और तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्लेंटिव कौन होता है? देखिए, जो पर्सन सूट फाइल करता है वो होता है प्लेंटिव, और जिस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है वो होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिव जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करता है जिसमें वो बताता है कि उसको क्या क्या रिलीफ चाहिए, क्या कॉज ऑफ एक्शन था, क्या लॉसेज हुए उसको जिसके अगेंस्ट उसे रिलीफ चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हो आप प्लेंट। और इसी प्लेंट का जब जवाब सबमिट किया जाता है बाय डिफेंडेंट, उसको बोलते हो आप रिटन स्टेटमेंट। चलिए इमेजिन करते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो आपके पास आया है, वो आपसे बोलता है कि उसको एक सूट फाइल करना है। तो आपका जेन्युइनली एक क्वेश्चन होगा कि किसके अगेंस्ट करना है या फिर क्यों करना है। अब आपने अपने दोस्त की बात सुनी। सपोज आपके दोस्त ने बताया कि किसी पर्सन ने उसका कोई राइट वायलेट किया। अब आपका दोस्त चाहता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट वो केस फाइल करे। तो आप ऐसे में उसको क्या एडवाइस दोगे? आप उससे कहोगे कि जाइए एडवोकेट के पास जाइए, वो आपका सूट फाइल कर देगा। अब आपका दोस्त कोर्ट में गया और उसने एडवोकेट हायर करके एक सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। ये बहुत ही सिंपल बेसिक एडवाइस है। अब कोर्ट ने समन भेजा डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट भी कोर्ट में आया। आफ्टर सम टाइम उसने अपना जवाब भी सबमिट किया जिसको आप रिटन स्टेटमेंट बोलते हो। अब डिफेंडेंट की बात भी तो कोर्ट सुनेगा। कोर्ट तो दोनों ही पार्टीज की सुन के डिसीजन देता है। तो डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा। डिफेंडेंट को बुलाने के बाद कोर्ट उनसे भी जवाब सबमिट करवाएगा जिसको आप रिटन स्टेटमेंट बोलते हो, और उनका एग्जामिनेशन होगा। अब ये सिंपल सी एक स्टोरी है, अगर आपने सुनी होगी तो आपको 10 ऑर्डर्स सीरीज में लर्न हो गई। चलिए अपना बेरेक्ट ओपन करिए, उसमें देखिए ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 क्या है। ऑर्डर 1 डील करता है पार्टीज टू द सूट और ऑर्डर 2 डील करता है फ्रेमिंग ऑफ सूट से। तो आपका अपने दोस्त को ये पूछना कि आप किसके अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। तो किसके अगेंस्ट का आंसर हो गया ऑर्डर 1, पार्टी के अगेंस्ट। सेकंड हो गया फ्रेमिंग ऑफ सूट, जिसमें आप इन्वॉल्व करते हो कि क्यों आप सूट फाइल करना चाहते हो। फिर आपने एडवाइस दी थी कि जाइए एडवोकेट से मिलिए, वो आपका सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो ऑर्डर 3 होता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर का, और फोर्थ होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का। फिर क्या किया गया था स्टोरी में? कोर्ट ने डिफेंडेंट को बुलाया था, तो फिफ्थ हो गया समन्स। कोर्ट समन्स दे के ही बुलाता है पार्टीज को। अब कोर्ट ने बुला तो लिया, अब डिफेंडेंट ने जवाब भी तो सबमिट करा था, तो उसका भी ऑर्डर होना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 सीरीज में ही दिए गए हैं। ऑर्डर 6 होता है प्लीडिंग, जो इंक्लूड करता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को। ऑर्डर 7 प्लेंट से डील करता है और ऑर्डर 8 डील करता है रिटन स्टेटमेंट से। अब आगे क्या हुआ था स्टोरी में? आपके फ्रेंड को और डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया गया था। तो ऑर्डर 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। आफ्टर दैट क्या हुआ था? पार्टीज का एग्जामिनेशन। तो ऑर्डर 10 हो गया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। ऐसे बहुत से वेज हैं जिनसे आप सीपीसी को बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट बना सकते हो। ये टोटली हम पे डिपेंड होता है कि हम एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने ऐसे ही पूरे ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 51 तक स्टोरी बनाई हुई है, जिनको बस आपको सुनना है और आपको ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स लर्न हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सीपीसी के ऊपर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू वेरी मच।